राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और राम लल्ला की मूर्ति के चारों ओर बहुत ज्ञान की उत्सुकता है। क्या आपको पता है कि मूर्ति 51 इंच ऊंची है और काले पत्थर से बनी है? इनमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके पीछे एक गहरा अर्थ होता है, जिन्हें समझकर राम लल्ला की प्रतिष्ठापन को बेहतरीन से समझा जा सकता है। हम इस वीडियो में इन्हें एक एक करके खोलेंगे। कृपया अंत तक देखें। तुम सभी को पता है कि मूर्ति को अयोध्या में ही क्यों स्थापित किया गया है, किसी अन्य शहर में नहीं। फिर भी मैं समझाऊंगा। अयोध्या में राम लल्ला की स्थापना का मुख्य कारण यह है कि शहर भगवान राम का जन्म स्थान है, इसलिए उनका बाल रूप मंदिर में स्थापित किया गया है। लेकिन 5 साल क्यों? हिंदू धर्म में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मासूम माना जाता है। 5 वर्ष के बाद उन्हें चीजें समझने की क्षमता होती है। चाणक्य जैसे विद्वानों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे की गई गलतियां उनकी मासूमियत के कारण क्षमा की जाती हैं। हमारे शास्त्रों में भी भगवान राम और अन्य दिव्य पुरुषों के बचपन का उत्सव 5 साल की आयु तक के बच्चों के साथ मनाते हैं। इसलिए 5 वर्ष की आयु में भगवान राम की मूर्ति की स्थापना उनके मासूम रूप को सटीक रूप से दिखाने में बहुत समयी और सार्थक लगती है। काकभूषुंडी के बारे में बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा। काकभूषुंडी, जिसे भुषुंडी भी कहा जाता है, भगवान राम के भक्त के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जो कौवा के रूप में गरुड़ को रामायण की कथा सुनाते हैं। इन्हें चिरंजीवियों में गिना जाता है। माना जाता है कि वह अब भी जीवित हैं और पृथ्वी पर मौजूद हैं। काकभूषुंडी कहते हैं, अब और फिर मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ। मैं वहां बच्चों को खेलते हुए देखकर खुश होता हूं। मैं वहां जाता हूं और जन्मोत्सव को देखता हूं और उसके लिए भगवान के शिशु लीला में 0-5 वर्षों के लिए लालच में रहता हूं। उन्होंने आगे कहा, श्री रामचंद्र जी एक बाल रूप में मेरे प्रिय देवता हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की सुंदरता है। हे गरुड़, मेरे प्रभु के चेहरे को देखकर मैं अपनी आंखों को सफल बनाता हूं। काकभूषुंडी अयोध्या के शूद्र वर्ग के सदस्य थे। एक बार शिव नाराज हो गए और उन्हें सांप बनने का शाप दिया। बाद में बेगाने पर शिव ने सजा कम कर दी और कहा कि बहुत जन्मों के बाद उसे ब्राह्मण के रूप में काकभूषुंडी के रूप में जन्म होगा और वह राम के भक्त बनेगा। लेकिन बाद में फिर से एक शाप के कारण उन्होंने कौवा बन जाने का श्राप प्राप्त किया। कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने अयोध्या में बच्चे रूप में राम को देखा और इसके बारे में बहुत कुछ कहा। हालांकि जब भगवान राम छोटे थे, उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे चमत्कार नहीं किए थे। उन्होंने केवल एक बार अपने बचपन में माता कौशल्या को अपने मुंह के अंदर ब्रह्मांड दिखाया था। इसके बाद उनका दूसरा असाधारण कृत्य था सीता स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ना। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन के बड़े हिस्से में एक मानव बने रहे हैं। दोस्तों, आप पूछ सकते हैं कि मूर्ति केवल 21 इंच लंबी क्यों है? आज के भारत में एक 5 वर्षीय बच्चा सामान्यतः 43 से 45 इंच के बीच होता है। हालांकि भगवान राम के समय में लोग सामान्यतः ऊंचे थे। शुभ संख्या 51 के साथ मेल खाने के लिए मूर्ति की ऊंचाई को 51 इंच पर सेट किया गया है। यह मेरा केवल एक अनुमान है और यह एक तथ्य नहीं है। कुछ लोगों का एक और सवाल है कि मूर्ति क्यों काला पत्थर से बनाई गई है। रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनाई गई है, जो हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसे पवित्र पत्थर माना जाता है। शालिग्राम पत्थर काले रंग के चिकने अंडाकारी पत्थर होते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शालिग्राम भगवान विष्णु का मूर्ति रूप है। यह एक प्राकृतिक खगोली पत्थर का प्रकार है। शालिग्राम आमतौर से पवित्र नदी के तट
या नीचे से इकट्ठा किया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही था। हिंदू धर्म से जुड़े अधिक वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।